1957 में फिल्म प्यासा याद है, जिसका गाना सरजो तेरा चक्राए आज भी सुना जाता है। इसके एक्टर थे जॉनी वॉकर, लेकिन कहा जाता है कि वो बिना पिए ही पियक्कड़ों की एक्टिंग कर लेते थे, इसीलिए उन्हें यह नाम मिला था। वैसे उनका नाम भगवान दादा था। खैर, बॉलीवुड का नाता जॉनी वॉकर से यही तक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1944 में आई फिल्म पर्वत पर अपना डेरा में पहली बार जॉनी वॉकर की बोतल नजर आई थी। फिर यह सिलसिला चलता रहा। बॉलीवुड के महानायक हो या खिलाड़ी कुमार, सबने फिल्मों में जॉनी वॉकर का खूब प्रमोशन किया। बॉलीवुड को छोड़ भी दे तो ये इंडिया में सबसे पसंदीदा विस्की स्कॉच में से एक है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कंपनी वेबसाइट के मुताबिक जॉनी वॉकर दुनिया की नंबर 1 स्कॉच विस्की है और इसका नशा 180 से ज्यादा देशों के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर जॉनी वॉकर को बनाने वाला था कौन? क्या थी उसकी कहानी? किराने की दुकान में बनकर लोकल मार्केट में बिकने वाली ये स्कॉच आखिर इतनी फेमस कैसे हो गई? इसके लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। नेचर, लैंडस्केप्स, एन्चांटिंग कैसल्स और स्कॉच विस्की। स्कॉटलैंड इनके लिए फेमस है। यहाँ के लोग जितने मिलनसार हैं उतने ही क्रिएटिव। लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, टेक्सटाइल और साइंस, हर एरिया में स्कॉटलैंड का अपना कंट्रीब्यूशन है। गोल्फ यही इन्वेंट हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन जैसा आविष्कार किया। जॉन लोगी बेयर, जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। जेम्स वॉट ही स्टीम इंजन लेकर आए। ये सारे टैलेंटेड इन्वेंटर्स स्कॉटिश थे। खैर, कहानी 21st सेंचुरी की सबसे पसंद की जाने वाली विस्की स्कॉच में से एक जॉनी वॉकर की। जॉनी वॉकर की पैकेजिंग में हैट लगाने वाला आखिरकार कौन है? क्या है उसकी कहानी? इस विस्की स्कॉच की कहानी शुरू होती है 1819 में, जब 14 साल का जॉन अपने किसान पिता की याद में चलना शुरू करता है। उसके अपने सपने होते हैं, कुछ इनोवेटिव करने की भूख होती है, लेकिन एक किसान का बेटा ये सब कैसे करेगा? जॉन के सफर की शुरुआत होती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए विरासत में एक जमीन छोड़ी है। असली जॉन वॉकर एक किराना स्टोर चलाता था। अपने पिता की मौत के बाद उसने विरासत में मिले खेत को 417 यूरो में बेच दिया। फिर उसने इस पैसे से स्कॉटलैंड के आयरशायर के किलमार्नॉक में हाई स्ट्रीट पर एक जगह खरीदी। विस्की बनाने से लेकर बेचने का काम होने लगा। लेकिन शुरुआत में ही जॉन समझ गया कि सिंगल मॉल्ट विस्की बनाकर उसे वो हासिल नहीं होगा जो उसे चाहिए, जिसमें स्पिरिट और कड़वाहट का फ्लेवर आता था। इसीलिए उसने सिंगल मॉल्ट विस्की को ब्लेंड करना शुरू किया। मकसद था विस्की को एक अलग फ्लेवर देना। ब्लेंडेड विस्की को ओक बैरल्स में स्टोर किया जाने लगा, जिससे फ्लेवर और रिच हो सके। बस फिर उसके कस्टमर बनते चले गए। यही वो जगह है जहां 1820 में जॉनी वॉकर स्कॉच विस्की का जन्म हुआ। जॉन वॉकर अपने नाम से ही स्कॉच बेचने लगा था। 1857 में जब जॉन वॉकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो वो अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति और स्कॉच विस्की की एक समृद्ध विरासत छोड़ गया। उनके फलते फूलते कारोबार को उनके बेटे अलेक्जेंडर और रॉबर्ट ने आगे बढ़ाया। अलेक्जेंडर को खैर इसका ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। तब ब्रिटेन की रगों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बिजली दौड़ रही थी और किलमार्नॉक में ट्रेन की पटरियां पहुंच चुकी थी। इन ट्रेनों से सभी चीजें उन बड़ी नौकाओं तक पहुंच रही थी जो समंदर के रास्ते दुनिया के सभी कोनों का सफर कर रही थी। 1867 में जॉन वॉकर ने पहला कमर्शियल विस्की प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था ओल्ड हाईलैंड विस्की। अलेक्जेंडर ने समंदर में सफर करने वाली इन नौकाओं के कप्तानों को अपना एजेंट बनाया ताकि वो इस विस्की को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दे। आज लोगों को बेहद पसंद आने वाली जॉनी वॉकर की बोतलों का स्क्वायर डिजाइन भी इसी वक्त शुरू हुआ ताकि ये समंदर के सफर के दौरान कम टूटे। 1920 तक जॉनी वॉकर विस्की दुनिया के 120 देशों में पहुंच चुकी थी। वे अगले 100 सालों में ये ब्रांड एक ग्लोबल मुकाम हासिल कर चुका है। अपने सफर में दुनिया भर के फिल्मी सितारों से लेकर पॉलिटिशियन तक की पहली पसंद बना। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 5 तो इसके ऐसे मुरीद हुए कि उन्होंने 1934 में जॉनी वॉकर एंड सन्स को रॉयल वारंट जारी करके शाही घराने के लोगों को विस्की सप्लाई करने के लिए कहा। 28th सेंचुरी के आखिर तक जॉनी वॉकर विस्की की शुरुआती रेंज रेड लेवल से लेकर सबसे महंगा ब्लू लेवल तक मार्केट में अवेलेबल हो चुका था। कंपनी वेबसाइट के मुताबिक भारत में जॉनी वॉकर 1883 में पहुंची थी, यानी भारत में इसका सफर करीब 140 साल पुराना है। 2015 की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय इंपोर्टेड स्कॉच विस्की बाजार में 50% हिस्सेदारी जॉनी वॉकर की है। कुछ फैंस इसे अंकल जॉनी के नाम से भी पुकारते हैं। खैर, इसकी बोतल पर बने लोगो द स्ट्राइडिंग मैन को भी इस विस्की कंपनी की तरह आइकॉनिक दर्जा हासिल है। 1908 में पहली बार इस्तेमाल होने के बाद हैट लगाए इस लंबे शख्स का स्टाइल पहनावा समय समय के साथ
बदलता रहा है, लेकिन वो हमेशा चलता हुआ नजर आता है। कंपनी के मुताबिक इस लोगो का मैसेज है कीप वॉकिंग, यानी आगे बढ़ते रहना। इसी इंस्पिरेशन से जॉनी वॉकर का सफर अब 200 साल से ज्यादा का हो चुका है।